हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी। दैट्स वाई कंटिन्यू नहीं कर पाई, है ना। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक चैनल मैसेज लेके आई हूँ, जो कि आपकी जो लाइफ में आपने टफ सिचुएशंस देखी है, अभी भी आपकी लाइफ में आप लोग अप्स एंड डाउन्स जो है फेस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपकी जो भी लाइफ पर्पस है उसमें आपने फील किया होगा इन दिनों में कि आपको बहुत ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आप अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी स्टक एनर्जीज हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, कोई कोई ना कोई चीज़ को लेके ना आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है और आपको ऐसा बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये जो सैडनेस का जो आपकी लाइफ में जो सीजन चल रहा है, या जो पीरियड ऐसा आपकी लाइफ में हार्ड पीरियड चल रहा है कोई, तो वो अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और एक और मैसेज है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि मुझे ऐसा स्ट्रांगली ये मैसेज मिला था आप लोगों के लिए कि जहाँ पे आप वेलकम्ड नहीं हो, ठीक है, अम, आप ऐसी जगह पे आपको रहना पड़ रहा है, या ऐसी आपके आसपास का ऐसा माहौल है जहाँ पे आप वेलकम्ड फील नहीं करते, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते बिल्कुल भी। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप आउटसाइडर हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ों की वजह से ना यहाँ पे ये चीज़ें पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। और आप एक न्यू एरा में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा सडन चेंज मैं आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का ना ऑलमोस्ट साइकिल जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहले भी रीडिंग्स में मैंने बताया है, और वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए आई है कि अब पूरी तरीके से जो है ये नेगेटिव साइकिल जो है आपकी लाइफ से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आप अपनी लर्निंग्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपकी लाइफ में न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और जो भी लोगों ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की, जब भी आपको पीछे धकेला है, आपने हमेशा से अपने आप को प्रूव किया है, और आपने अपनी ग्रोथ करके दिखाई है, आपने आगे बढ़ के दिखाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके हेटर्स ने और आपके जो भी एनिमीज़ हैं, हिडन एनिमीज़ हैं, जिन्होंने ये सोचा कि वो आपको पीछे धकेल देंगे और खुद आगे बढ़ जाएंगे, और कई बार उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया भी है नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि शेर 2 कदम जब पीछे करता है तो वो इसीलिए पीछे नहीं करता कि वो हार मान लेता है। वो 2 कदम पीछे लेता है और लंबी छलांग लगाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें वो आपके बारे में अंडर एस्टिमेट करते थे, ठीक है। वो नहीं समझ पाए आपकी पावर को, लेकिन डिवाइन अब उनको ये एहसास दिला चुके हैं कि वो कंप्लीटली आपके साथ हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को ये पता चल चुका है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए वो अभी थोड़ा-सा डरे हुए से हैं। आप उनके जब फेस के सामने देखोगे, जब आप उनसे बातचीत करोगे, आपको उनकी आँखों में वो डर नज़र आएगा। ये भी मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे क्लेम कर पा रही हूँ एनर्जी, ठीक है। बाकी मैं टैरो कार्ड्स से भी देखूँगी, ओरेकल से देखूँगी सबसे पहले आपके लिए, और क्या यहाँ पे मैसेजेस जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है, ओके। एक और कार्ड लूँगी यहाँ पे मैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे और क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यस, यस, बॉटम की एनर्जी आई है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, ठीक है। आपका कंप्लीटली फोकस अपने ग्रोथ पे है,
अपनी लाइफ पर्पस पे है, और इसी वजह से ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। आप बस वो किसी भी तरीके से चाहते थे कि ये जो आपकी बिल्डिंग बन रही है ये ना बन पाए, ठीक है? और आप हमेशा उन्हीं के कंट्रोल में रहें। आपका खुद का एक जो मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आपका खुद का कुछ ना हो, ठीक है? आपके पास इंडिपेंडेंसी ना हो, बस आप एक पिंजरे में कैद रहो, है ना? लेकिन आप उस पिंजरे से छूटने वाले हैं, ठीक है? आप आसमान में उड़ने वाले हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें ना वो आपसे नहीं रोक सकते आने से आपके पास, ठीक है? क्योंकि ये सक्सेस आपकी तरफ डेस्टाइन्ड है और आपकी तरफ आके रहेगी। ओके, सरेंडरिटी, यस, आपने सरेंडर किया। आपने बहुत टफ सिचुएशंस में भी सरेंडर किया है। जब जब भी आपके पास नेगेटिविटी पहुंची है, तब तब आपका परमेश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हुआ है, ठीक है? उन्होंने हमेशा आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि अब आप आसमान में उड़ने वाले हैं। अब आपको पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है? ये सारी चीज़ें बिहाइंड द मास्क थी, ठीक है? और ये सारी चमक धमक के पीछे इनकी ये गंदी सोच, है ना? तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिवील हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको रोकना चाहते थे, है ना? तो वो अब और नहीं रोक पाएंगे आपको, ठीक है? अब उनके सारी जो है चालें आपके सामने आ चुकी है, सारा सच आपके सामने आ चुका है, और आप बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हुए हो इनके खिलाफ। आपने कोड कटिंग भी किया है, आपने इनसे डिस्टेंस किया है, आपने इनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, ठीक है? आपने जो इनके साथ जो अपनी कोड्स कट करके अपना साइकिल वैसे ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? तो इस वजह से ना अब आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ये क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन आया है आपके लिए कि आपका न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक चैनल मैसेज में मैंने ये एक वर्ड और रिसीव किया था, जॉय। यू विल फाइंड द जॉय इन योर लाइफ, ठीक है? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आ गया। तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में जॉय एंटर होने वाला है, और जो ये सैडनेस का आपकी लाइफ में जो सीजन था ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आया है आपके लिए, है ना? और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे और क्या गाइडेंस है। ओके, क्या, नो, ये बहुत ज़्यादा है, मैं फिर से शफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्लीज़। या यस, करेज। मैंने बोला ना आपको, जब शेर 2 कदम पीछे करता है तो डर के नहीं, और लंबी छलांग लगाने के लिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, आप इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, आपने अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना सीखा है, ठीक है? आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, और अब आप ना कभी भी अब आपको कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। आप खुद का स्टैंड लेना सीख चुके हैं, ठीक है? आप सीख चुके हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आप समझने लगे हैं, ठीक है? फ्रेंड्स एंड कलीग्स, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, नए लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होने वाला है, या फिर आपकी कोई टीम बनने वाली है, कोई पार्टनरशिप्स जो है मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है जहाँ पे न्यू पार्टनरशिप मिलेगी आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, जो लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी सोल ट्राइब के लोग होंगे, ठीक है? तो ये मत सोचना कि अभी भी आपको नेक्स्ट भी ऐसे लोग मिलेंगे जो धोखा देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपकी लर्निंग्स आप ले चुके हो, ठीक है? तो अगर ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में फिर से आते भी हैं, तो भी आप उनसे पहले ही वेरी वेरी फर्स्ट में ही आप उनकी एनर्जी पिक कर सकते हैं। इतनी अब आप में विजडम आ चुकी है, ठीक है? तो अब जो लोग आएंगे वो आपकी सोल ट्राइब के होंगे, आपकी आपकी तरह सोच वाले होंगे, हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, जो आपके साथ मिलके काम करेंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ आने वाले टाइम में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसे कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आया था, है ना? तो या प्लेइंग इट सेफ। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की जो ये
एक सेफ साइड में रहना चाहते थे ना, कि लोगों से दूरी बनाना, आइसोलेशन में चले जाना, वो सारी चीज़ें भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन अब आपकी लाइफ में ना जॉय आ रहा है, अब आप भी सेलिब्रेट करोगी चीज़ों को। जैसे देख देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये लड़की बिल्कुल अकेली बैठी है, लेकिन पीछे कहीं पे कोई इवेंट चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है ना। यू कैन सी दैट। तो ये चीज़ें ना, आप इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर थे, है ना। क्योंकि जैसे मैंने एनर्जी पिक किया था कि आप किसी ऐसी जगह पे थे अभी तक जहाँ पे आप वेलकम्ड नहीं थे, आपको वेलकम नहीं किया जाता था, आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, आपको आउटसाइडर फील कराया जाता था। मतलब इस तरह के लोग हैं आपके आसपास कि वो खुद तो सेलिब्रेशंस में रहते थे, लेकिन आपको आउटसाइडर फील कराया जाता था। आपको ऐसा फील कराया जाता था कि आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं हो, या फिर आप उन लोगों के बीच में आपका कोई मेल नहीं है, आप उनसे बिलोंग नहीं करते हो, या फिर आप बहुत ही अम, जैसा मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, कि वो आपको हमेशा गलत पोर्ट्रे किया उन लोगों ने, कि आप काफ़ी लोगों ने तो आपको पागल भी बोला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें की गई है कि अरे ये तो पागल है, ठीक है, ये तो या ये पागल है, ऐसी कुछ टॉक हुई है आपके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बुली किया गया है, आपकी हंसी उड़ाई गई है, और आपको बिल्कुल आउटसाइडर फील कराया गया, है ना। अलग से ग्रुप्स बन गए आपके खिलाफ। वो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड के थ्रू, और आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया था, है ना। तो अकेले उन्होंने सेलिब्रेट किया है, आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, आपको पूछा भी नहीं है, आपको वेलकम नहीं किया जब इवेंट्स हुए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। तो वो सारी चीज़ें ना अब आपकी लाइफ में ना, वो जॉय आ रहा है, वो सैडनेस का पीरियड जो है वो अब ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब आप जॉयफुल एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज किस तरीके से आपके अंदर फ्लो हो रही हैं, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे। ये एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि आपकी लाइफ में माइलस्टोन्स आने वाले हैं। माइलस्टोन्स का यहाँ पे कार्ड ये शो करता है कि जो भी गोल्स आपने सोचे अपनी लाइफ में, ठीक है, कि मुझे इस तरीके से ग्रो करना है अपनी ज़िंदगी में, इतना मुकाम हासिल करना है, आपको उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। माइलस्टोन का मतलब यही होता है कि जितनी चीज़ें आपने सोची उससे भी बढ़कर आपको दी जाएगी, है ना। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके पास ये ब्लेसिंग्स आ रही है। आप जो अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, है ना। आप यहाँ पे एक कप देख सकते हो। किसी इंसान को कप कब दिया जाता है? जब वो जीत जाता है, ठीक है। तो हर हालत में जीत तो आप ही की होने वाली है ना। तो आप एक विन विन आउटकम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आपको ज़रूर आप ही को जीत मिलेगी, आप ही को विन विन आउटकम मिलेगा। विन विन आउटकम का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना बदले में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, है ना। आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे वहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस का बहुत ज़्यादा कार्ड आया है यहाँ पे, और आप बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करने वाले हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है ना, पार्टी सेलिब्रेशन। वही चीज़ यहाँ पे अगेन आई है आपके लिए कि आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, है ना। कंफर्मेशन आया है फिर से। यस। और टैरो से भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, वन मोर प्लीज, टू मोर, ओके। बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे मैं देख रही हूँ मटीरियल वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। बहुत समय से ये चीज़ों की आपकी लाइफ में कमी थी, वो भी मैं देख सकती हूँ। इसीलिए यहाँ पे माइलस्टोन का कार्ड आया, क्योंकि आप काफ़ी समय से अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और वो टारगेट आपका अचीव हो नहीं रहा था, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो चीज़ें अभी आप पे आपकी जो है
ठीक हो रही है ना। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हो। यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले फाइनेंशियल और वेल्थ की तरफ ही बताता है, इंडिकेट करता है। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा रिपेयर होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, या यस यस। तो जो भी लोगों ने आपको डिसीट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है, मास्क पहने रखे आपके सामने, अब वो खुद कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो धोखा आपको देना चाहते थे, आपको जो है नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यहाँ पे देख सकते हो बैक स्टैबिंग हुआ है, पीछे से वार किया गया है आपके खिलाफ, पीछे से झूठी बातें फैलाई गई है, झूठ बोला गया है आपकी आपकी हाँ यस, आपको बुली भी किया गया है, आपके पीठ पीछे वार किया गया है, बहुत सारी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ साजिशें आपके खिलाफ हुई है, बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई है। लेकिन अभी जो मैं एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ आपके हेटर्स की वो ये है, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं वो लोग। और मैं आपको अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि अगर अभी भी आप उनकी नज़रों में आंखों से आंखें मिला के अगर बात करके देखोगे तो आप उनकी आंखों में एक डर सा देखोगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि परमेश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। ठीक है, तो उनको मालूम चल चुका है कि वो आपको हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अब डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, तो अब आपको हराया नहीं जा सकता और ना ही आपके खिलाफ कोई रिचुअल्स किए जा सकते हैं, क्योंकि आप पे कुछ भी असर नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये मून कार्ड भी यही दिखाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की है आपके साथ, आपकी पीठ पीछे उन्होंने बहुत नेगेटिव चीज़ें की है आपके खिलाफ। सबसे ज़्यादा मून की एनर्जी ये दिखाती है कि डिसेप्शन की एनर्जी है ना। सच कभी आपके सामने नहीं आने देना चाहते थे, हमेशा सच छुपाया आपके सामने, मास्क पहन के, मीठा बन के, मीठा बोल के, है ना। वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है, आपको पीठ पीछे आपके धोखा धोखा दिया इन लोगों ने आपको। लेकिन अब आपके सामने ट्रूथ रिवील हो चुका है ना। यस, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे दो एसेस आए हैं आपके लिए, पेंटिकल्स का भी आया और कप्स का भी आया। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं आ रही है, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ये कप भी यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि डिवाइन आपको ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और अब आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशंस और जॉय बहुत ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे अगेन जॉय की एनर्जी है एंड प्यार बहुत ज़्यादा है डिवाइन की तरफ से आपको। यहाँ पे आप हार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स भी अगर खराब चल रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप्स में, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीटली हील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी है ना। क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे ये शो करती है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जीज, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था या फिर कोई स्पेल्स किए गए थे या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, तो वो यहाँ पे मून की एनर्जी से लेकर के यहाँ पे एस ऑफ कप्स आना ये दिखाता है कि कंप्लीटली हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपका मून फिर से स्ट्रांग हो रहा है, तो हार्मनी आएगी फिर से। ये भी एक मैसेज किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। और चैरियट का कार्ड अगेन यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत तेजी से सक्सेस आ रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से, क्योंकि बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है चैरियट की, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में जो है मैं आते हुए देख रही हूँ, चेंज आ रहा है, ठीक है। जो भी अभी तक ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, ठीक है, और जो भी चीज़ें स्टक हो रखी थी ना, तो वो अब स्पीड पकड़ने वाली है। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो अब स्पीड पकड़ेगी। और जो लोग भी आपको, मैं अगेन यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ, जो लोग आपको पिंजरे में कैद रखना चाह रहे थे, अब आप फ्लाई करोगे, आप खुले आसमान में उड़ोगे, ठीक है। और अब आपको सक्सेस तक पहुंचने से, ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चैरियट का कार्ड दिखाता है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में एक स्पीड आ चुका है, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो क्लेम करना है इस एनर्जी को भी, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आते हुए देख रही हूँ, सेलिब्रेशन आते हुए देख रही हूँ, हो सकता है बहुत जल्दी आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। जो आपने सोचा भी नहीं था वैसा कुछ सरप्राइज आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे क्लियर शो हो चुकी है 2 बार, है ना। और हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आया यहाँ पे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। और जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, है ना। जब आपकी जीत होगी, जब आपकी लाइफ में ये सक्सेस आएगा, तो आपके साथ जस्टिस हो ही जाएगा ना, क्योंकि आपके जो एनिमीज हैं वो तो ऐसी कंडीशन में हो चुके हैं अब,
उनको तो अपना कर्मा बैक हो ही रहा है ना। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी चीज़ें ठीक होने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू साइकिल जो है स्टार्ट होने वाला है कंप्लीटली। यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल भी पुरानी चीज़ें, पुरानी साइकिल यहाँ पे अब रिपीट नहीं होगी, जो कि बार बार रिपीट होती थी। आपने देखा था बार बार आपकी लाइफ में वही इवेंट्स जो है बार बार रिपीट होते थे, बार बार वही चीज़ें आपके साथ होती थी। इस वजह से आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में थे, और भी बहुत चीज़ें थी, इम्बैलेंस था, और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते थे, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिवाइन हील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, और भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए और क्या एडवाइस यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए यस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, तो उन चीज़ों को सोच सोच के अगेन अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एंटर मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो, तो ओल्ड एनर्जीज को आपको पूरी तरीके से रिलीज करना है यहाँ पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो यहाँ पे जितना हो सके प्रैक्टिकली अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अब जब आप न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो, तो ओल्ड एनर्जीज को यहाँ पे अगर आपने रिलीज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो साइकिल आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए आया है कि ये जो ओल्ड एनर्जीज है आपकी हीलिंग में अड़चन डाल सकती है। हो सकता है जब आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो और ये सारी पास्ट एनर्जीज आपको फिर से स्टक करने की कोशिश करें, नेगेटिविटी ऐसा करती है, ठीक है। जब भी हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आके हमें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमें उसे सक्सेस नहीं होने देना है। आपको लगातार जो है अपनी तरफ से पॉजिटिव एफर्ट्स डालने हैं, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे मंत्रा चैंटिंग करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, चाहे जो भी पूजा पाठ का आपका तरीका होगा, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मेडिटेट करोगे तो और भी अच्छा है ना। मेडिटेट करने से जो है हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उनसे जो है रिसीव कर पाते हैं ब्लेसिंग्स को, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्मेशन आया आपके लिए, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। तो आखिर में जीत आप ही की होगी, है ना। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, आपकी विन विन सिचुएशन ही होगी। आप आखिर में जीत तो आप ही की होगी, है ना। तो आपकी लाइफ में अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि ये जो सैडनेस वाला जो सीजन है आपकी लाइफ में, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आई है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़े, थोड़ा सा हार्डवर्क और करना पड़े, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जी आई है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो ये साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तो चेंज आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो आप। अब बिल्कुल नज़दीक आके, बहुत क्लोज क्लोज आकर के, इतना अब पीछे नहीं मुड़ के देखना है। अब गिव अप करने वाली कंडीशन में नहीं आना है, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि ये चीज़ें हमें रोक देती है, फिर से स्टक कर देती है, और हम फिर से उसी लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, एनर्जीज को क्लेम कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।